Sometimes we think life is unfair with us. मेरे दोस्त जिसके अब्बा की सैलरी 5 लाख है, या मेरे मामू जिनका घर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा गार्डन है उसमें और हमारे घर में नहीं है, या मेरे वो दोस्त जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कार। सब बातें सोचने के बाद अक्सर औकात हम लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि जिंदगी हमारे साथ बहुत अनफेयर है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उसको इस तरह से समझें। बर्ड्स ऑफ प्रे आपको पता होगा, शिकारी परिंदे कहने को सब एक जैसे दिखते हैं, बट देर आर मेजर्स एंड माइनर डिफरेंसेस। कुछ ईगल्स हैं, कुछ हॉक्स हैं, कुछ आउल फैमिली, कुछ वॉल्चर फैमिली है। अब जरा सोचें, ईगल्स जैसे पूरी दुनिया एडमायर करती है, इकबाल जिसे अपना शाहीन कहता है, दुनिया जिसकी एग्जाम्पल्स देती है कि बहुत ही नडर, बहुत बेबाक और शानदार परवाज करने वाला परिंदा है। पहाड़ों की चोटियों पे वो उड़ता है और रहता है, आसमान से भी वो अपने शिकार को देख लेता है, चाहे वो बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, ग्राउंड में देख लेता है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचें, ईगल फैमिली का एक ऐसा ईगल जो खुद को कंपेयर करने लगे आउल से। आउल्स जो कि बहुत जबरदस्त शिकारी होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज डिफरेंट, ईगल्स की क्वालिटीज डिफरेंट। हम कह रहे हैं ईगल हवाओं का बादशाह, आसमान में एक उड़ता बेबाक परिंदा जिसे दुनिया की कोई भी चीज जिसकी नजरों से ओझल नहीं होती, और वो बैठा ये सोच रहा है कि वो आउल की तरह रात में शिकार क्यों नहीं कर सकता। उसे जमीन में नीचे ग्राउंड में फिरता हुआ एक जानवर, एक शिकार क्यों दूर बैठ के फील नहीं होता, या जब वो उड़ता है तो उसके विंग्स में एक आवाज होती है और आउल के नहीं होती। अब अगर इन पॉइंट्स के ऊपर वो खुद को आउल्स के साथ कंपेयर करने लगे तो क्या होगा। कुछ वक्त तक वो कंपेयर करेगा और उस कंपैरिजन के बाद वो मजबूर होगा इस चीज को सोचने पे कि शायद आउल उससे बेहतर है, और वो ये बात भूल जाएगा कि उससे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं और दुनिया में उसे क्यों एडमायर किया जाता है। वो सब चीजों को छोड़ के चंद उन डिफरेंसेस की तरफ ध्यान लगा लेगा जो आउल में पाए जाते हैं और उसमें नहीं, और इस बात को भी वो भूल जाएगा कि उसे दुनिया किस नजर से देखती है और आउल को किस नजर से देखती है। अब आप सोचें, अगर वो ईगल खुद को दूसरे अपने ही स्किल सेट रखने वाले ईगल से कंपेयर करने लगे तो क्या वो कभी सोचेगा कि वो किसी से कमतर है? वो कभी भी ये बात नहीं सोचेगा और खुद को सही जगह पे सही चीज के साथ कंपेयर करेगा। अब जरा थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें। इंसानों में कहने को तो सारे इंसान एक जैसे हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट थॉट्स, दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दे हैव डिफरेंट स्किल सेट्स। माहौल की वजह से, जेनेटिकली के जीन में क्या चलता आ रहा है, कौन सा स्किल सेट उन्होंने अपनी पिछली जनरेशन से कैरी आउट किया हुआ है। अगर वो बच्चा एक आर्टिस्ट है और उसे हम एक ऐसी जगह पे छोड़ दें, जो लोग साइंस फिक्शंस के बारे में जानते हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, क्या वो आर्टिस्ट पूरी जिंदगी खुद को सिस्टम में उनसे कंपेयर करके जीत पाएगा? अगर वो वहां कंपीट करता है तो एट द एंड क्या होता है, वो भी खुद को एक स्टूपिड, एक बेवकूफ इंसान समझने लगता है। इन रियलिटी वो एक आर्टिस्ट है, ही थिंक्स डिफरेंटली, उसकी सोच बियॉन्ड द लिमिट्स चलती है, लेकिन उसे एक ऐसी जगह पे लाके बिठा दिया गया है जिसे एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, जहां लोग एजुकेट होने जाते हैं सेम ग्राउंड्स के ऊपर, डिफरेंट तरह के लोग। अब वो मुख्तलिफ तरह के लोग अगर सेम ग्राउंड्स पे ट्रेन किए जाएंगे, नॉट एजुकेट, और उस बेस के ऊपर उसे कंपेयर करके एक रिजल्ट निकाला जाएगा जहां पे ये डिटरमाइन होगा कि ये उससे बेहतर है और वो उससे कमतर है। मुझे बताइए, ऐसी सिचुएशन में एक ईगल को, जो कि हर इंसान एक ईगल जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, ईगल जैसी क्वालिटीज रखता है हर इंसान की, जैसे शिकारी परिंदों के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज हैं, कहने को सब बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, कुछ एरोडायनेमिकली तेज हैं, कुछ स्लो उड़ते हैं, कहने को सब बर्ड्स ऑफ प्रे हैं। इसी तरह इंसानों में भी कहने को सब इंसानों के बच्चे हैं, लेकिन दे ऑल डिफर इन देयर क्वालिटीज, इन देयर स्किल सेट्स। अब अगर आप थोड़ा सा और डिफरेंटली इसको देखें,
एक ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, चाहे एक ऑफिस है, चले ठीक है वो ऑफिस में एक तरह से लोग काम करते हैं, एक ही बिजनेस से मुंसलिक हैं, बट दे हैव डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस। एक ऐसी सोसाइटी से बच्चा उठ के आया है जिसके पेरेंट्स सैलरीड थे, और एक ऐसी फैमिली से उठ के आ रहा है जिसकी 3 जनरेशन्स बिजनेस में हैं, और वो तीनों की तीनों जनरेशन्स सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं। नाउ दे आर स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल। उनके साथ एक ऐसा शख्स जो सैलरीड क्लास से, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वो भी वहीं पे बिजनेस में पार्टनर है, जॉब कर रहा है, देयर कैन बी मैनी थिंग्स, और वो खुद को इस बात पे कंपेयर करने बैठ जाए कि उसके पास तो बड़ा पैसा है, उसके पास वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उसके तो अब्बा भी मर्सिडीज चलाते थे, मेरे अब्बा तो चलाते नहीं है, होगा क्या। वहां पे भी वो खुद को कुछ अरसे के बाद स्टूपिड समझने लगेगा। वो खुद को यही समझेगा कि शायद मैं इनसे कमतर हूं, शायद मैं इतना स्किल्ड नहीं हूं कि मैं इन तक पहुंच सकूं, या मेरे पीछे पेरेंट्स इतने स्किल्ड नहीं थे जिन्होंने ये सब कुछ सोचा हो, फिल्मों में ही चले जाते, कोई उस वक्त बिजनेस शुरू कर लेते। इस पूरी बात, इन तमाम एग्जाम्पल्स का रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन यह है कि अगर आप खुद को गलत ग्राउंड्स पे कंपेयर करने लगेंगे, यू विल ऑलवेज एंड अप थिंकिंग दैट यू आर स्टूपिड। आइंस्टाइन की वो कहावत हमेशा से याद रहनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि इफ यू जज अ फिश ऑन द स्केल्स ऑन क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, दैट फिश विल ऑलवेज थिंक दैट शी इज स्टूपिड। तो क्या आजकल हम देख नहीं रहे कि सेम चीज हो रही है? उसी ईगल की तरह जिसे एक शाहीन का तस्वुर दिया जाता है, जिसे हवाओं का बादशाह कहा जाता है, अगर वो खुद को एक आउल से कंपेयर करने लगे इन बेसिस के ऊपर कि आउल तो रात में शिकार कर लेता है, मैं नहीं कर सकता, आउल तो ग्राउंड के अंदर भी शिकार को ढूंढ लेता है, मैं नहीं ढूंढ सकता, आउल के विंग्स जब वो उड़ता है तो कोई साउंड क्रिएट नहीं करते, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, तो अगर वो गलत ग्राउंड्स पे खुद को कंपेयर करता रहेगा, he will always end up thinking himself stupid. Similarly, कोई भी इंसान दुनिया में उतरता है तो उसको अपना करंट स्किल सेट, स्टेटस, इसमें फाइनेंशियल स्टेटस भी आता है, फिजिकल स्टेटस भी आता है, इमोशनल स्टेटस भी आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी रियलिटी को क्लोजली देख सकता है, समझ सकता है और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है, then he can go somewhere in his life. अगर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग खुद को गलत जगह पे, गलत कंडीशंस पे, गलत लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो हमेशा अपनी रियलिटी से दूर रहते हैं, और वो जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में गलत एस्टिमेट करके कभी भी सही डिसीजन लेके वहां पहुंच नहीं पाते। इफ यू वांट टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे, stop thinking of others and realize your reality, understand your reality and accept that reality and take actions accordingly. Let's say एक बच्चा एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है एंड दे नीड फाइनेंसेस, तो क्या उसे अपने किसी मामू के बेटे या दोस्त के बेटे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जहां उसे डिग्री के लिए 14-15 लाख रुपए लगाने हैं, क्या ऐसे इंसान को जो 14-15 लाख नहीं लगा सकता, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि वो इतने पैसे अर्न कैसे कर सकता है, डू यू थिंक कि उसे उस डिग्री की तरफ जाना चाहिए? जबकि वो डिग्री की तरफ भी इसीलिए जा रहा है कि वो एटलीस्ट वो स्टेटस मैच कर सके जो उसके कजन का है, जो दोस्त का है, या कोई भी जिसको वो एडमायर करता है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर रियलिटी। अगर आप अपनी रियलिटी को समझते हैं, आप फ्यूचर को ठीक से एसेस कर सकते हैं, और अगर आपका फ्यूचर असेसमेंट राइट है, आप डिसीजन ठीक लेंगे, एंड इफ यू टेक राइट डिसीजन, फॉर श्योर यू विल गेट देयर जहां आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई एम मुइज अशफाक साइनिंग ऑफ फ्रॉम today's video. We'll meet you in next video with some another topic. तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।